पाकिस्तान जो कल तक कह रहा था कि वो झुकेगा नहीं, आज वो रहम की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो कल तक अपने एयरबेस का दौरा कर रहे थे, यानी ये दिखाना चाह रहे थे कि सेना के साथ वो मजबूती से खड़े हुए हैं, अब वो भारत से शांति वार्ता के रास्ते तलाश रहे हैं। पाकिस्तान भारत से बातचीत के बहाने खोज रहा है और अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ ढूंढ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से फोन पर बात की है और इस दौरान आमिर खान मुत्तकी ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की है। पाकिस्तान के हुक्मरान वहां की फौज पर अब सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के ही पूर्व एयर चीफ मार्शल मसूद अख्तर ने पाकिस्तान की झूठ की पोल खोली है और ये कबूल किया है कि पाकिस्तान पर ब्रह्मोस से हमला हुआ, पाकिस्तान के एयरबेसेस पर मार पड़ी। सीज फायर को लेकर अब मध्यस्थता कराने का ढोल पीट रहे डोनाल्ड ट्रंप के सुर भी बदल गए हैं। ये साबित हो गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में किसी ने मध्यस्थता नहीं की थी और यही बात पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने कैमरे के सामने आकर कबूली है। ऐसे में अब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर पाकिस्तान ने किस तरह झूठ फैलाने का काम किया, उसके रोज सबूत दुनिया के सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के ही डिप्टी पीएम इशाक डार का एक और झूठ है जो बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान में मुल्क कैसे चलता है उसे इस बात से समझिए कि वहां के डिप्टी पीएम एआई जनरेटेड फेक अखबार की कॉपी के जरिए पार्लियामेंट में ही अपनी झूठा दावा कर रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान की ही मीडिया हाउस डॉन ने फैक्ट चेक किया और फैक्ट चेक कर डॉन मीडिया ने अपनी ही डिप्टी पीएम का झूठ दुनिया के सामने रख दिया। इशाक डार ने द डेली टेलीग्राफ की एक फेक कॉपी के जरिए अपने सांसदों को, अपनी जनता को गलत जानकारी दी थी। टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काई। और आइए अब जरा आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। एक तस्वीर एआई जनरेटेड उस अखबार की जिसके जरिए झूठा दावा इशाक डार ने किया। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान के ही डॉन न्यूज के फैक्ट चेक की जिससे ये सामने आया कि ये झूठा दावा है। और तीसरी तस्वीर 10 मई को छपे द डेली टेलीग्राफ की ओरिजिनल कॉपी की भी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इसी तारीख के अखबार की कॉपी के जरिए इशाक डार ने पाकिस्तान की आवाम को गलत जानकारी दी थी। तो ये है पाकिस्तान का झूठ जो अब खुद पाकिस्तान के भीतर से ही बेनकाब किया जा रहा है। कोई सोच सकता है क्या कि देश के मंत्री जो हैं वो एआई जनरेटेड झूठे अखबार की कॉपी को अपनी संसद में कोट करेंगे अपना ढोल पीटने के लिए? लेकिन कैसे उस ढोल की पोल खुद पाकिस्तान की मीडिया ने खोली वो आपने देखा। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम हैं इशाक डार, उनका झूठ तो पकड़ लिया गया है, लेकिन एक तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पूर्व एयर चीफ मार्शल मसूद अख्तर ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोली है। मसूद अख्तर ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा ब्रह्मोस को नहीं रोक पाया पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम। सीधे सपाट शब्दों में ये बात मसूद अख्तर की तरफ से कबूली गई कि भारत का ब्रह्मोस और उस ब्रह्मोस का कोई तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं था। कैसे ब्रह्मोस ने पाकिस्तान एयरफोर्स के अवाक्स को नष्ट किया? पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान ये खुद मसूद अख्तर ने माना कि सिंध के भुलारी एयरबेस पर 1-2 नहीं बल्कि 4 ब्रह्मोस भारत की तरफ से जो मिसाइल्स दागे गए वो आकर लगे। इन हमलों में पाकिस्तानी एयरफोर्स को तगड़ा नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, भुलारी एयरबेस पर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों की भी मौत हुई। 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया।
जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे कि एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। सुना आपने कैसे हिंदुस्तानी बारूद ने पाकिस्तान में भीषण तबाही मचाई है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने जिस जगह की बात की वो भोलारी एयरबेस है। ये है उसकी सैटेलाइट तस्वीरें, एक हमले से पहले की है और दूसरी हमले के बाद की। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ नेवी के लिए भी बेहद अहम था, लेकिन हिंदुस्तान के ब्रह्मोस मिसाइलों ने इसे तहस नहस कर दिया है। 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे कि एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। और अब बात पाकिस्तान की जंग के मैदान में हिंदुस्तान के हाथों करारी मात खाने के बाद कैसे पैतरा बदल रहा है, ये बताऊंगी मैं आपको। ये जोरदार मार जो पड़ी है पाकिस्तान को, इसके बाद घुटनों पर पाकिस्तान आया है, पर पैतरे खत्म नहीं हो रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार प्रोपेगेंडा में जुटे हैं, एक के बाद एक अपने एयरबेसेस का दौरा कर रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। इस सब के बीच उनका एक बयान सामने आया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक शहबाज शरीफ ने भारत के साथ शांति पर वार्ता की बात कही। गुरुवार को कामरा एयरबेस पर गए थे और वहां पर उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ बात करने के लिए राजी हैं, यानी पहले बेगुनाहों का खून बहाओ और फिर जवाबी कार्रवाई में मुंह की खाओ, घुटनों पर आ जाओ और उसके बाद शांति का राग अलापो ताकि अपनी जान बचा सको। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की ओर से पाकिस्तान को साफ किया जा चुका है, जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों और आतंक के अड्डों का खात्मा नहीं करता तब तक पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। और पाकिस्तान से अगर बात होगी भी तो वो सिर्फ आतंकवाद पर बात होगी और पीओके पर बात होगी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज भुज एयरबेस का दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसके अलावा पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी राजनाथ सिंह करेंगे। कल रक्षा मंत्री कश्मीर पहुंचे थे। पाकिस्तान को 2 टूक और बेहद कड़ा संदेश श्रीनगर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया था। आज देश की पश्चिमी सीमा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। पहले उत्तरी सीमा और अब आज पश्चिमी सीमा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज जाएंगे। 2 दिन का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये गुजरात दौरा है। भुज जाकर सैनिकों से मुलाकात रक्षा मंत्री करेंगे और साथ ही पश्चिमी सीमा पर जो सुरक्षा है उसकी समीक्षा भी की जाएगी। कि कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर जब गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो न सिर्फ अपने देश के सैनिकों का उन्होंने हौसला बढ़ाया, बल्कि उनके 23 मिनट की उस वीरता को सलाम भी किया जिसमें 9 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर एयरबेस पर जब जवानों से मिल रहे थे, जवानों का जोश हाई था। पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारतीय सेना के हौसले बुलंद हैं। राजनाथ सिंह को अपने बीच देखकर देश के वीर जवान खुश थे। रक्षा मंत्री श्रीनगर एयरबेस जाने से पहले सबसे पहले दोपहर को श्रीनगर के बादामी बाग कैंट पहुंचे, आर्मी के जवानों का हाल चाल लिया, तस्वीरें खिंचवाई, शाबाशी दी और फिर हिंद के इन वीर योद्धाओं के शौर्य का सम्मान किया। उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने कश्मीर की धरती से पाकिस्तान और पूरी दुनिया को संदेश दिया कि पाकिस्तान की जो पिटाई हुई है वो ऐसी वैसी नहीं, अब तक की सबसे बड़ी पिटाई है। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से
चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके का स्ट्राइक भारत की तरफ से किया गया, उसके बाद पाकिस्तान पस्त है। पाकिस्तान के झूठ की पोल खुल रही है क्योंकि पाकिस्तान के अपने लोग ही उसके दावों पर सवाल उठा रहे हैं। वहां मौजूद आतंकवाद के खिलाफ भारत को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है और इस कड़ी में तालिबान भी अब भारत के साथ है। कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की। इस दौरान आमिर खान मुत्ताकी ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की और दोनों देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच भले सीज फायर हो गया हो, लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पर दोनों देशों की मुहिम जारी है। इस मुहिम में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान का भी साथ मिल गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की, जिसके बाद पाकिस्तान का तिलमिलाना तय है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर अफगानिस्तान में मिसाइल हमले की झूठी खबर फैलाई थी, जिसका भारत ने तब भी खंडन किया था और अब अफगान विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान को झूठा करार दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि कार्यवाहक अफगान विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी के साथ अच्छी बातचीत हुई। पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा के लिए मैं तहे दिल से उनकी सराहना करता हूं। झूठी और निराधार रिपोर्टों के जरिए भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने के हाल के प्रयासों को उनकी ओर से खारिज करने का स्वागत किया। ये बातचीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि ये भारत और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच पहली मंत्री स्तरीय बातचीत है। अब पाकिस्तान जो है वो हर तरफ से घिरा हुआ है और साथ में वो लोग भी घिर गए हैं जो अब तक सीज फायर को लेकर खुद को 30 मार खां बता रहे थे। कल तक मध्यस्थता कराने का ढोल पीट रहे डोनाल्ड ट्रंप के सुर अब बदले हैं और ये साबित हो गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में किसी ने मध्यस्थता नहीं की थी। यही बात पाकिस्तान के डेप्यूटी प्रधानमंत्री इशाक डार ने कैमरे के सामने आकर अब कबूली है। इशाक डार ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से किए गए दावों को खारिज कर दिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका को सीज फायर के लिए अप्रोच किया गया था, तो इस सवाल के जवाब में इशाक डार ने कहा कि सीज फायर को लेकर अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई थी। I don't know whether India approached or whether approached. No, we did not. We did not. फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या अमेरिका की ओर से पाकिस्तान पर सीज फायर थोपा गया था, तो इशाक डार ने कहा कि सीज फायर थोपने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। So I think there was no imposition. The offer was very happily accepted because they quoted the other side is ready. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।